गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और मैं आपको आज कार्बन चैप्टर में जो पढ़ा रहा हूँ, देखिए चैप्टर का नाम ही कार्बन है। और ये कार्बन जो है बहुत ही वर्सटाइल एलिमेंट है। वर्सटाइल मतलब कि बहुत ही अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी दिखाता है। ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ें बता दी थी आपको, ऑफ कोर्स वो आपने पढ़ ली होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो आपका नुकसान होगा। और नुकसान से बचने के लिए आप उसको पढ़ ही लेना पहले, फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ आपको वो कार्बन के बारे में है। ये है कि पहली बात तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 और वो मास होता है 12। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रहनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा कार्बन का न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक शेल होगी और उसके ऊपर एक और शेल होगी, क्योंकि इसमें दो शेल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो एक माफ़ करना, ये हाँ, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो पहली वाली में दो ही होते हैं और दूसरी वाली में बचे फिर चार, तो हमने चार इसमें लगा दिए। देखिए स्टेबल तो नहीं है क्योंकि आखिरी वाली जो होती है यानी कि वैलेंस शेल जो होती है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो चार ही हैं, तो चार और चाहिए इसको। तो ये क्या करता है, चार दे नहीं सकता और ना ही चार ले सकता है, ठीक है। चार दे देता तो अंदर वाली शेल बचती जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, तब भी बात बन जाती, क्योंकि पहली शेल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तब भी वो स्टेबल होता है। लेकिन अगर दूसरी या फिर उससे कितनी भी ज़्यादा सेल्स हो, उन सब में 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। यहाँ पर देखिए चार है, तो चार लेना मुश्किल है और देना भी बहुत मुश्किल है। देखिए एनर्जी का बहुत ही एक्सपेंडिशन होता है। मैंने सब बताया था आपको ये जब, है ना। अब इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कि देखिए सिंगल, डबल और ट्रिपल के बारे में भी मैंने पहले बात करी हुई है। इसके अलावा आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बताने जा रहा हूँ मैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ये दिखने में छोटी लग रही है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। कभी भी मैं हाइड्रोजन एटम लिखता हूँ, मान लीजिए कि मैंने ये हाइड्रोजन लिखा है, तो इसके मान मैं जानता हूँ कि भाई इसके अंदर एक ही एटम, एक पूरा एटम जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक ही सेल में होता है, ठीक है। तो मैं इसकी कभी भी वैलेंस शेल की बात करूँगा किसी भी एटम की, जब हम इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं। देखिए ये, तो ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनकी बात करूँगा, तो फिर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमें बताएगा कि कौन से कितने बॉन्ड हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितना बॉन्ड बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं। एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ता है, और वो शेयरिंग आपको दिखाने के लिए ये इस तरीके के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। और वो डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको जानना है कि ये सेल और ये डायग्राम ये सब बनते कैसे हैं, क्या इसमें लिखा जाता है। तो इसमें लिखा ये जाता है कि इसमें वैलेंस शेल जो भी एटम लिखा गया है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो इसकी वैलेंस शेल यानी कि सबसे बाहर वाली जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको डिनोट करने हैं। और वो डिनोट करने के लिए आप एक्स यूज़ कर सकते हैं या डॉट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर पहला वाला। देखिए हाइड्रोजन के लिए मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन आपस में फ्यूज़ होने वाले, तो मैं पहले एक हाइड्रोजन को दिखा रहा हूँ इस तरीके से। देखिए एक हाइड्रोजन दिखाया, उसके साथ में एक एक्स, एक एक्स का मतलब है कि उसकी वैलेंस शेल में यानी कि सबसे बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही एक और हाइड्रोजन है, यहाँ पर दोनों एटम दिख रहे हैं आपको। अब एटम को मॉलिक्यूल बनाना है, मतलब कि एटम से जुड़ेगा दूसरा एटम और बनेगा एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए आप, इस तरीके से बना हुआ है। तो ये जो दिख रहा है आपको कि दो इस तरीके से शेयर हो गए हैं ना ये, तो बीच में बना हुआ है एक्स और एक्स लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन लिखा है। तो ये एक हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे ने भी किया। तो इस हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, है ना, लेफ्ट इस वाले की, तो इसने इसके पास देखें तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए। इसने देखें इसके पास, तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यानी कि दोनों ही सेटिस्फाई हो गए हैं, क्योंकि इनकी पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल दो इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद वाली 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उनको, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल बन गया, स्टेबल भी है, बढ़िया, H2 स्टेबल होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की बात मैं करूँगा तो ऑक्सीजन के लिए हमें आउटर मोस्ट कितनी होती है सेल्स, सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए मैं आउटर मोस्ट बनाने से पहले मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ कि भाई आपको याद रहे। पहले में दो होते हैं, देखिए टोटल इसमें कितने होते हैं वो सब, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 8, कितने 8। तो 8 होते हैं टोटल, यानी कि दो तो अंदर आ गए, उसके अलावा बचे 6। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 6, इसका मतलब कि कितनी कमी है, दो की कमी है लास्ट वाली में, इस वैलेंस शेल में दो की कमी है। अब दो की कमी कैसे पूरी होगी, 6 दे दें क्या बाहर, या दो ले लें। तो दो लेना आसान है ना, तो दो ले लेते हैं बाहर से। दो ले लीजिए बाहर से, एक ऑक्सीजन रखिए, उसके ऊपर दो बना दीजिए, इस तरफ दो बना दीजिए, है ना, दो इस तरफ बना दीजिए, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऐसे ही एक और ऑक्सीजन लिया आपने, दो इस तरफ बना दिए, दो इस तरफ बना दिए, दो इस तरफ बना दिए। अब इस वाले ने
दूसरे वाला जो है ये इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इस वाले ऑक्सीजन को, ऐसे ही इसने ऐसे शेयर कर दिए। तो अब देखिए गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो दोनों स्टेबल हो गए। इसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बन के रहता है जिसको कहते हैं हम O2। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इसका मतलब 2 बॉन्ड बन डबल बॉन्ड बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाते हैं। हाइड्रोजन के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ था, इसीलिए उसमें सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन की मैं बात करूँगा तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत पड़ती है क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ऑर्बिट बनानी है, इसीलिए 3 शेयर करने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है ये लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं जिसे ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं भाई कार्बन पे वापस आएंगे, लेकिन कार्बन से पहले कोवेलेंट बॉन्ड की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जिसके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट अक्सर लो होता है, लो मोल्टिंग पॉइंट होता है, या बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, यानी कि कम टेम्परेचर पे मेल्ट या बॉईल हो जाते हैं। ठीक है, जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आप अपने आप ही बॉइलिंग पॉइंट का अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, सेम एक जैसे होते हैं, सेम नहीं होते। तो लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो लो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। लेकिन हमने बात कही थी को आयोनिक बॉन्ड में, तो दोनों ज़्यादा होता है, ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, हाई होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में लो होता है। हम आगे में बढ़ेंगे। कंपैरेटिवली वीक होता है इनके अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, आयनिक में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? देखिए आयनिक जो होता है ना, वो आयनिक बॉन्ड बनता है नेगेटिव और पॉजिटिव से। तो ऐसा नहीं है कि 2 ही होते हैं, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा भी होगा कहीं पे, तो एक ऐसे बन गया, एक और बन गया, है ना, एक और, कई सारे हैं। तो ये भी आपस में देखिए इनमें भी चार्जेस हैं, तो ये चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये ऐसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के भी अट्रैक्ट हो जाते हैं कई बार। तो इसी वजह से यहाँ पर पूरा एक बहुत ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो अच्छी खासी रहती हैं आयनिक में। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोवलेंट की। कोवलेंट में ये होती है वीक। वीक क्यों होती है? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड तो एक बॉन्ड हो गया, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में, मान लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो इसमें तो कोई चार्जेस तो है नहीं। दूसरा कोई बॉन्ड होगा तो इसके बीच में कोई ऐसा फोर्स नहीं आता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो इनको मजबूर करे एक दूसरे से अट्रैक्ट करने के लिए, खास, है ना। इनके वजन होता है बस, और वही वजन जो फोर्स लगा पाए वो लगा लेता है, ठीक है। कोई, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं है, ठीक है ना, तो पुअर कंडक्टर है। जबकि आयनिक वाले में नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तो अगर ये थोड़े बहुत इधर उधर कुछ हो जाए, कुछ मतलब ये अपने लैटिस से टूट के इधर उधर भगें, तो हम किसी तरीके से देख सकते हैं, अगर ये मोल्टन या पिघला दें इनको हल्का सा, तो ये चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पिघला दे तो मोल्टन स्टेट में। बात करते हैं यहाँ पर कि 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच इनेबल कार्बन टू फॉर्म इनॉर्मसली हाई नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कार्बन को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अलग अलग तरीके के कंपाउंड जो बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। वो 2 प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। यह है कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन, एक कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकता है। मान लीजिए कोई हाइड्रोजन आ जाता है उसके साथ में एक शेयर कर सकता है, कोई क्लोरीन आ जाता है तो उसके साथ में एक शेयर कर सकता है, कोई और क्लोरीन आ जाता है उसके साथ में कर लेगा, या कोई और हाइड्रोजन आ जाएगा तो उसके साथ में कर लेगा। तो ऐसे 4 लोगों के साथ अलग अलग 4 बॉन्ड बना सकता है ये, है ना। जरूरी नहीं है चारों एक ही के साथ बनाएगा, क्योंकि ये होता भी नहीं है। 4 बॉन्ड एक साथ बनेंगे तो टूट जाएंगे, वो कभी स्टेबल नहीं होते। 3 बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई 4 के साथ में वैलेंसी इसकी शेयर होती है, तो वैलेंसी 4 हो सकती है। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी होगी बहुत अच्छी, जिसकी वजह से ये इतने सारे नंबर अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया? मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ है देखो, ये मतलब कि अगर एक एटम अपने ही एटम से जुड़ पा रहा है बहुत ही अच्छे से, कई सारे एक साथ जुड़ पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कई सारे एक ही टाइप के एटम जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, तो उसे कहते हैं कैटिनेशन है इसके अंदर, है ना। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन, ठीक है। ये कई बार सिलिकॉन में भी देखा जाता है, कार्बन में तो देखा ही जाता है। तो ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, दोनों में तो दिखता है आपको।
टेट्रावैलेंसी बता ही दिया मैंने आपको। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखिए हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि CH4 या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ये सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में जितना है वो तो छोटा सा है, वो तो चुल्लू भर है, लेकिन आपको हायर क्लासेस में अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड होते हैं। देखिए इनको ग्रुप में बांटा गया, कई सारे दुनिया भर में हाइड्रोकार्बन्स है, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सब में हाइड्रोकार्बन्स ही हाइड्रोकार्बन्स है। इवन ग्लूकोज भी आपका हाइड्रोकार्बन है, C6H12O6, आपको याद होगा तो, है ना, ये ग्लूकोज होता है। तो ये जो ये जो ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज भी एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, एक हाइड्रोजन भी है। अब ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि भाई हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ ये दोनों होने चाहिए, इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर या फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये दो ग्रुप देखने हैं। सबसे पहले एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। इसके अलावा होता है एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये 3 टाइप के अलग हो गए, इन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, अभी आप इतना ध्यान रखिएगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। और ये ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन एकदम आसानी से मैं बता दूंगा। अब तक जितना पढ़ाया मैंने वो आप ध्यान रखिए बस, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कार्बन कैसे क्या कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, सब देख लीजिएगा, ठीक है।